एक लड़की बोल रही होती है फू सिटी का सबसे रिच मैन है, पर पता नहीं वो ताओ जैसी लड़की से शादी क्यों कर रहा है, जबकि इन दोनों की फैमिली भी काफी अलग है। इवन ताओ की तो रियल मोम की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। दुल्हन के जोड़े में ताओ की जगह कोई और लड़की आ गई होती है। वो लड़की बताती है ताओ तो भाग गई है। फू की आंटी बोलने लग जाती है अगर शादी नहीं करनी थी तो यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी ना। डैड बोलते हैं ताओ ऐसा नहीं कर सकती है, सभी बातें करने लग जाते हैं। फू फैमिली के सारे आदमी 30 साल के होते ही मर जाते हैं, कहीं इसीलिए ताऊ भाग तो नहीं गई है ना। ये सब फू भी सुन लेता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ताऊ तो मजे से अपनी आजादी को एंजॉय कर रही होती है आइसक्रीम खाकर। तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है, तुम्हारा हस्बैंड मरने वाला है। ताऊ बोलती है तो मैं क्या करूं? फ्रेंड बोलती है अरे वो मर गया तो वाइफ होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ही तो मिलेगी ना उसकी। ताऊ बोलती है पर मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। फ्रेंड बोलती है पता भी है वो कितना ज्यादा रिच है, इस सिटी में दूसरे नंबर पर आता है। ताऊ बोलती है क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा पति किस हॉस्पिटल में है, जल्दी बताओ। ताऊ हॉस्पिटल में आती है और जान कर रोने की नौटंकी करने लग जाती है। मेरी जान आपको क्या हो गया है, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अभी तो हमारी शादी हुई थी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मेरा रहना तो मुश्किल हो जाएगा। नर्स बोलती है यहाँ पर इतना शोर मत मचाइए। ताऊ नर्स को बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसे नहीं जा सकता है। नर्स बोलती है मैं समझ गई पर आपका हस्बैंड मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है, बस बेहोश पड़ा है। ये सुनकर ताऊ को तो झटका लग जाता है और वो फू के हाथ पर बैठ जाती है। फू ने भी ये सब सुन लिया था। ताऊ सोचती है ये तो जिंदा हो गया, अब मैं क्या करूँगी? फू ताऊ की मन की बात भी सुन सकता था। लगता है मैं जिंदा हूँ, ये देखकर तुम बड़ी डिसअपॉइंट हो। ताऊ बोलती है नहीं तो। फू बोलता है तुम शादी में क्यों नहीं आई? ताऊ बोलती है मैं डर गई थी, मैं आपसे प्यार करती हूँ पर आप नहीं, इसलिए मुझे लगा नहीं आना चाहिए। फू को अच्छे से पता था ये नाटक कर रही है। फू बोलता हम एक बार भी मिले नहीं थे और तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया, और वो उसे चिमटी काट लेता है। ताऊ बोलती है ये तो स्ट्रॉन्ग है। फू बोलता है मुझे भी तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। वो तो ताऊ को किस भी करने वाला था। तभी नर्स वहाँ आ जाती है। फू बोलता है चलो अब घर चलते हैं। ताऊ सोचती है मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे भागना होगा, इसलिए वॉशरूम का बहाना बनाती है, मुझे बड़ी तेज आई है। लेकिन मैडम चाहकर भी भाग नहीं पाती। फू की आंटी ताऊ को बोलती है तुमने शादी नहीं करनी थी ना, तो अब क्यों आई हो? सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। आंटी फू से पूछती है मैं तुम्हारी वाइफ को पनिशमेंट दे सकती हूँ ना, तुम्हें चलेगा ना? ताऊ को लगा था फू मना कर देगा, लेकिन फू बोलता है मुझे इसने बहुत परेशान किया है, इतना तो चलेगा, वैसे भी आपकी बहू ही तो है। ताऊ तो फू को गालियाँ देने लग जाती है, अपनी वाइफ से घर साफ करवाएगा क्या? बेचारी ताऊ को घर का कोना कोना चमकाना पड़ता है। वो तो इस चक्कर में गिरने भी वाली थी पर फू उसे बचा लेता है। जैसे ही यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, ताऊ रो रो कर सब बताने लग जाती है, देखो ना मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। ग्रैंडमा आंटी पर गुस्सा करती है, घर में नौकर की कमी है क्या? ताऊ ग्रैंडमा को इशारा करती है, फू को भी कुछ कहो ना। ग्रैंडमा उसे भी बोलती है तुमने भी अपनी वाइफ की साइड नहीं ली। ग्रैंडमा के जाते ही फू बोलता है अच्छी एक्टर हो। ताऊ तो रोने लग जाती है, मुझे कुछ बाहर जाकर खाने का मन कर रहा है, और वो उसे मस्त मस्त डिशेस के नाम बताने लग जाती है, पर फू तो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे पता है तुम भी गू को पसंद नहीं करती, ये शादी मैंने जबरदस्ती करवाई है, पर तुम फू की किस्मत बदल सकती हो। 2 साल इस शादी में रहो, बाद में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। ताऊ रूम में आकर इसके बारे में सोच रही होती है, तभी उसे ख्याल आता है फू इतना रिच है, ऐसे पति को अपने साथ रखने में क्या दिक्कत है, वैसे भी पैसे भी मिलने वाले हैं और मुझे पैसे चाहिए भी। तभी ताऊ की पॉजिटिव साइड बोलती है ऐसा मत करो, किसी से प्यार हो तभी शादी करनी चाहिए। ताऊ सोचती है ठीक है 2 साल इसके साथ रह लूंगी ताकि मैं रिच बन जाऊं। तभी फू शावर लेकर आ जाता है। ताऊ तो देखती रह जाती है, इसकी बॉडी तो एकदम परफेक्ट है, ये तो टोटल हस्बैंड मटेरियल है। फू बोलता है अच्छे से देख लो। ये सब देखकर ताऊ की तो नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है। फू से बताता है, ताऊ बोलती है मैं गुस्से में थी ना इसीलिए हुआ होगा। वो सोचती है ये कितना गुड लुकिंग है, नजर ही नहीं हट पा रही है। ये सब फू भी सुन रहा होता है और सोच रहा होता है इसे कोई गलत फहमी नहीं है, मैं हूँ इतना अट्रैक्टिव। और बोलता है ग्रैंडमा ने शादी के बारे में कुछ कहा है क्या? ताऊ बोलती है हाँ। फू बोलता है मुझे डिवोर्स चाहिए। ताऊ सोचती है ये पागल हो गया है क्या, मैं नहीं छोड़ने वाली इसको। पर फू तो ताऊ को अपने रूम से ही बाहर निकाल देता है। ताऊ सोचती है मेरे रिच बनने के रास्ते में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी। मॉर्निंग में वो ग्रैंडमा को सब कुछ बता देती है।
ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली और इतनी सुंदर वाइफ को तुम डिवोर्स देने की बातें कर रहे हो, सोचना भी मत। ताऊ सोचती है मेरे सामने तो बड़ा बन रहा था, क्या हुआ अब बोलती बंद हो गई इसकी। वो ताऊ को ऑफिस ली कर आता है, यहाँ ये दोनों जा ही रहे थे, तभी असिस्टेंट बोलती है आप अंदर नहीं जा सकती। ताऊ बोलती मैं फू की वाइफ हूँ, फिर भी असिस्टेंट मना कर रही होती है, लेकिन फू ताऊ को लेके चला जाता है। ताऊ तो उस लड़की को चिढ़ाने लग जाती है। यहाँ ताऊ की स्टेप मॉम को डाउरी की पड़ी हुई थी जो शादी में मिलने वाले गिफ्ट थे, इससे हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। कहाँ गई वो ताऊ? तभी यहाँ ताऊ आ जाती है। स्टेप मॉम पूछती है कहाँ है पैसे? ताऊ बोलती है मुझे क्या मालूम, मुझसे अच्छे से बात करो, मैं फू की वाइफ हूँ। तभी उसका स्टेप ब्रदर सिन आ जाता है और उसके पोटैटो चिप्स ले लेता है। ताऊ बोलती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, हेलो ना हाय, बस चिप्स पर हमला कर दिया। सिन बोलता है मेरी मोम ने कहा था तुम गंदी लड़की हो, और वो ताऊ को हिट करने लग जाता है। ताऊ भी उसे धोने वाली थी, लेकिन तभी वी उसे चाटा लगा देती है, मेरे बेटे से दूर रहना, तुम भी अपनी माँ जैसी ही हो। ताऊ बोलती है हाँ मुझे पता है, मेरी मोम पागल है, मैं भी उनकी तरह कुछ भी कर सकती हूँ, वैसे तुम अपने बेटे को ना समझा देना। सिन ताऊ को काट लेता है, मेरी मोम से दूर रहो। डैड बोलते हैं सिन भाई है तुम्हारा, ऐसे बात मत करो। ताऊ बोलती है नहीं ये मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी मोम एक नहीं है, ये तो आपका नाजायज बेटा है। डैड भी ताऊ को चाटा लगाने वाले थे, तभी फू वहाँ आ जाता है। मेरी वाइफ पर हाथ उठाने का सोचा भी कैसे? डैड बोलते हैं तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो अपनी बेटी से प्यार कर रहा था। ताऊ बोलती है झूठ बोल रहे हो, इन लोगों को तो सिर्फ सिन की पड़ी है, मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी। वो बोलता है हमारे साथ आप जो प्रोजेक्ट करने वाले हो उसके बारे में अब मुझे सोचना होगा। वो ताऊ की केयर कर रहा होता है, अगर अब वो तुम्हें बुली करे तो मुझे बता देना। ताऊ बोलती है क्या वो गिफ्ट तुम मुझे दे सकते हो? वो मना कर देता है। ताऊ सोचती है तुम रिच हो इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा, पैसों की जरूरत मोम के लिए है। वो उसकी मन की बात सुन लेता है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। ताऊ बोलती है क्यों नहीं, और फू को मनाने लग जाती है। फू को भी अब ताऊ अच्छी लगने लगी थी। अगले दिन से ताऊ फू की केयर करने लग जाती है और उसके छोटे से छोटे काम कर रही होती है, इवन उसे लंच भी खिलाती है। काम के बाद ताऊ अपना फोन देखती है जिसमें बैंक की ओर से मैसेज आया होता है, वो तो बहुत खुश हो जाती है, इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखे। वो अपनी मोम की फोटो देखते हुए बोलती है मैं जल्दी से रिच बन जाऊंगी, तब मैं आपके लिए वो सब करूंगी जो मैं नहीं कर पाई। तभी फू बोलता है क्या देख रही हो? वो फोटो देखता है, ये तो तुम हो। ताऊ बोलती हाँ क्यूट हो ना, चलो मैं तुम्हारे लिए नहाने का इंतजाम कर देती हूँ और उसके पैसे तैयार रखना। फू को देखकर लग रहा था जैसे वो ताऊ से पहले भी मिल चुका था और उसे पहले से ही पसंद करता था। ताऊ बाथटब रेडी कर देती है और फू को बुलाने लगती है। फू नहीं आता तो वो खुद ही बात ले लेती है और मजे से टब में बैठकर अमीरों जैसा फील कर रही होती है। तभी यहाँ फू आ जाता है और ताऊ को ढूंढने लग जाता है। वो ताऊ की नाइट वियर देखता है और अंदर आ जाता है। ताऊ तो पूरी पानी के अंदर चली गई थी। फू को लगता है जरूर इसे कुछ हो गया है, इसलिए सीपीआर यानी किस करने वाला था। ताऊ उसे धक्का दे देती है, तुम ये क्या कर रहे हो? फू बोलता है मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। ताऊ गुस्से में आ जाती है, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, अब मैं क्या करूँगी? फू बोलता है बताओ कितने पैसे चाहिए किसके? ताऊ बोलती है मेरी किस की कोई कीमत नहीं है। फू उसके क्लोज आकर बोलता है तो अब मैं क्या करूं? ताऊ बोलती है मुझे भूख लगी है, जल्दी से ब्रेकफास्ट ऑर्डर करो। फू बताता है पर मुझे फूड ऑर्डर नहीं करना आता। ताऊ तो हंसने लग जाती है, क्या बात है, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो अमीर हो ना। ताऊ ग्रैंडमा से मिलने आती है, वो तो नहीं दिखती पर उसे जिया मिल जाता है जो फू का भाई था। ताऊ बोलती है अगर ग्रैंडमा नहीं है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। जिया बोलता है भाभी तुम्हें देखकर मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। ताऊ बोलती है क्या बके जा रहे हो, फू को पता चला ना तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। जिया बोलता है मेरा भाई तो 2 साल बाद मरने ही वाला है ना, फिर उसके बाद सब मेरा हो जाएगा इंक्लूडिंग तुम, और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। पर ताऊ तो उसके प्राइवेट पार्ट पर मार कर उसे मजा चखा देती है, दूर रहना मुझसे। यहाँ फू ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना सीख रहा होता है। असिस्टेंट जू को लगता है बॉस उसके लिए सब कर रहे हैं, पर तभी एक सेक्रेटरी आके बोलता है आपके भाई को ताऊ ने प्राइवेट पार्ट पर मार दिया है। फू तो शौक ही हो जाता है। यहाँ तो ताऊ आराम से एंजॉय कर रही होती है। तभी फू बोलता है तुम ठीक तो हो ना? ताऊ बोलती है मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारा भाई उसका कुछ कह नहीं सकते। फू बोलता है उसे छोड़ दो, तुम्हारे हाथ पर लगी हुई है, ये कैसे हुआ? ताऊ मन में सोचती है ये तो इसे बता नहीं सकती, इसके भाई ने ही मुझे मारा है। फू तो ये सुन लेता है। ताऊ पूछती है तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहे हो?
फू उसे हक कर बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ताऊ अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है, ये कितना ज्यादा स्वीट है, कहीं मैं इसके प्यार में ना पड़ जाऊं। तभी उसे कॉल आता है, आपकी मोम आपसे मिलना चाहती है। वो जा रही होती है, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। मॉर्निंग में फू सब पर चिल्ला रहा होता है, मेरी वाइफ को ढूंढ कर निकालो। फू जिया के पास आता है, ताऊ कहाँ है? जिया बोलता है, मुझे क्या मालूम, वैसे तुम मेरे बारे में पूछने के बदले अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे हो। देखो ना मेरी क्या हालत हुई है। फू जिया को मारने लग जाता है, तभी वहाँ आंटी आ जाती है, मेरे बेटे से दूर रहना। फू बोलता है, अगर ताऊ को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। यहाँ ताऊ को दो बंदे बोल रहे होते हैं, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। तभी यहाँ फू आ जाता है, उसे कोई पीछे से मार देता है। जब फू होश में आता है तो देखता है ताऊ अकेली है, सारी जगह आग लगी हुई है। तो ताऊ को जगाता है, तो दोनों बाहर आ रहे होते हैं, सभी बंदे वहीं पर होते हैं। ताऊ फू बाहर आता है, ताऊ भी भाग गई थी। वो तो फू के बारे में सोचकर रोने लग जाती है, फू ठीक तो होगा ना। तभी फू आता है, ताऊ बोलती है, ऐसा क्यों किया तुमने? फू बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ताऊ बेहोश हो जाती है, फू उसे पास के गांव में लेकर आता है। गांव वाले उसकी हेल्प करते हैं। मॉर्निंग में ताऊ देखती है वो जिंदा है और फू को देखकर सोचती है जरूर ये सपना है। फू बोलता है, मैं जिंदा हूँ। ताऊ बोलती है, मेरे कपड़े तुमने चेंज किए हैं क्या? फू बोलता, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। ताऊ तो चिल्लाने लग जाती है। वो बोलता है, डोंट वरी, पास वाली आंटी ने चेंज किए हैं, मैंने खाना भी बनाया है, चलो खाते हैं। दूसरी तरफ जिया अपनी ग्रैंडमा को मना रहा होता है। ग्रैंडमा बोलती है, तुमने ही सब किया है, मुझे अच्छे से पता है। आंटी बोलती है, पर मेरे बेटे को भी तो लगी है ना। ग्रैंडमा गुस्सा करने लग जाती है, तभी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। यहाँ ताऊ को पता चलता है उसका हस्बैंड लड़ाई कर रहा है। एक्चुअली में फू कभी भी गाँव में नहीं आया था, इसलिए उससे बहस कर रहा था। तभी यहाँ ताऊ आकर सभी से माफी मांगने लग जाती है। ताऊ बोलती है, तुम अमीर हो, इन जैसे लोगों के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लग जाती है। फू भी ये सुन लेता है और चला जाता है। ताऊ बोलती है, इसे क्या हुआ? फू सोचते है, अच्छा इसको अपना एक्स बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही याद आ रहा है। तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है, चलो बॉस, वैसे ताऊ कहाँ है? वो बोलता है, वो भी आ जाएगी, तुम डिवोर्स पेपर तैयार करवा लो। सेक्रेटरी सोचता है, फिर से बॉस का दिमाग खराब हो गया है क्या? ताऊ गांव में सभी लोगों से पूछ रही होती है, मेरे हस्बैंड को देखा है क्या? वो बोलते हैं, फू कार में चला गया है, वो तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। यहाँ आंटी बहुत ज्यादा परेशान थी, अगर ग्रैंडमा गुस्से में कुछ कर देगी तो क्या करेंगे। पर जिया को तो कोई पड़ी ही नहीं हुई थी। आंटी बोलती है, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। वो ग्रैंडमा के घर आता है, तभी आंटी रोते हुए बोलती है, देखो ना मेरा बेटा मोंक बनने वाला है, अब मैं क्या करूँगी। वो बोलता है, ये तो अच्छा है ना, आपने जो इसे नहीं सिखाया ये वहाँ जाकर सीख लेगा। अपनी भाभी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। आंटी तो रोए जा रही होती है। ग्रैंडमा बोलती है, मेरा सर मत दुखाओ, उसे बुला लो, जो करना है वो करो, और दोबारा से अगर जिया ने ऐसा कुछ किया ना तो मैं उसे अपने घर से बाहर फेंक दूंगी। ग्रैंडमा फू से पूछती है, ताऊ कहाँ है? तभी यहाँ ताऊ भी पहुँच जाती है और फू को देखकर मुँह बनाने लग जाती है। फू बोलता है, आपको आराम करना चाहिए। ताऊ फू के पास आकर बोलती है, चलो घर। वो बोलता है, मुझे नहीं आना, वैसे तुम बताओगी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी? ताऊ उसे सच बता देती है, मैं वापस पैसों के लिए आई थी, क्योंकि मुझे अपनी मोम का इलाज करवाना था। पहले मेरी नजर सच में तुम्हारी प्रॉपर्टी पर थी, पर अब ऐसा नहीं है। मुझे जॉब कर कर जो पैसे मिल रहे हैं ना, मेरे लिए उतने ही काफी हैं। ताऊ फू को समझा रही होती है, पर वो उसे बोलता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती हो ना? ताऊ बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? ये दोनों ग्रैंडमा के पास होते हैं। ग्रैंडमा उन्हें बोलती है, मेरी उम्र हो गई है, मुझे जल्दी से अपने पोता और पोती की शक्ल देखनी है, इसीलिए इसी साल बच्चे कर लो। ताऊ बोलती है, 1 साल ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, 2 साल रख लो ना। वो बोलता है, नहीं मुझे बच्चे नहीं करने हैं। ग्रैंडमा बोलती है, क्या तुम ताऊ को चीटिंग कर रहे हो क्या? ताऊ फू के पास आकर बोलती है, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना, तुम्हें पता है ना मेरी मोम के लिए मुझे पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को 50 मिलियन दूंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। अगर उसने पैसों को एक्सेप्ट कर लिया तो लाइफ टाइम तक तुम्हें मेरी वाइफ बनकर रहना होगा। ताऊ बोलती है, पर तुम तो किसी और को लाइक करते हो ना। वो सोचता है, वो तो तुम ही हो ना। ताऊ अपने एक्स बॉयफ्रेंड वेन से मिलने आती है। वेन उसे बोलता है, अब मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरे पास आ जाओ ना। तभी फू आकर बोलता है, ये मेरी वाइफ है, मैं तुम्हें 50 मिलियन देता हूँ ताऊ से दूर रहने के लिए। वैन बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए सिर्फ ताऊ ही काफी है।
वैन उसके साथ जाने लगती है। फू बोलता है तुम बेट जीत गए, ताओ को खुश रखना। ताओ अपने फ्रेंड से बोलती है अब मैं वैन के साथ हूँ। फ्रेंड बोलती है क्या इतने सालों बाद भी तुम उसे ही पसंद करती हो। फू भी ड्रिंक कर रहा होता है। एक लड़की उसके पास आती है और प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लग जाती है। फ्रेंड ताओ को बोलती है तुम खुश तो दिखाई नहीं दे रही हो, कहीं तुम फू से प्यार तो नहीं करने लग गई हो। ताओ बोलती है नहीं, वैन ने मेरी कितनी हेल्प की है ना। फ्रेंड बोलती है पर तुम उससे प्यार तो नहीं करती ना। यहाँ फू बोल रहा होता है पता नहीं उस लड़की को उस लड़के में क्या पसंद आ गया। तभी यहाँ एक लड़की आकर ताओ को थप्पड़ मार देती है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। ताओ बोलती है कौन सा बॉयफ्रेंड और किसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया। तभी यहाँ वैन आता है, हमारा तो ब्रेकअप हो गया था ना। वो लड़की बोलती है इसके चक्कर में तुमने मुझे छोड़ा था ना, क्योंकि इसका हस्बैंड रिच है। वैन ताओ को बोलता है तुम्हारे लिए तो मैंने पैसे भी छोड़ दिए थे, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है क्योंकि वैन को ज्यादा पैसे चाहिए, वो रिकॉर्डिंग सुना देती है। ताओ बोलती है अच्छा तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। वो जाने वाली थी पर वैन उसे पकड़ लेता है। ये सब फू भी देख रहा होता है और वैन को पंच मारता है। ताओ फू को घर लाती है, वो उसके क्लोज आने लगता है। ताओ बोलती है तुम होश में नहीं हो। फू बोलता है मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, वैसे वो वैन कितना बुरा है, अब मेरे साथ ही रहना। ताओ बोलती है ओके पर छोड़ तो दो मुझे। पर फू तो ताओ को किस करने वाला था, अभी मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना, तो उसके बदले में कुछ तो देना ही पड़ेगा। ताओ दूर हो जाती है। फू उसे हक कर कर बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और अब मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं देने वाला, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ताओ भारती और फू के बारे में सोच रही होती है, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। तभी यहाँ जिया आ जाता है और बोलता है क्या हुआ जान। ताओ बोलती है अच्छा तुम अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो, भूल गए क्या कितनी चोट लगी थी। जिया तो डर ही जाता है और उसे थप्पड़ मारने वाला था, पर यहाँ फू आ जाता है। फू को देखकर जिया बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। ताओ बोलती है डोंट वरी, क्योंकि वो मुझे टच नहीं कर पाएगा। फू बोलता है फिर भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। फू तो ताओ से फ्लर्ट किए जा रहा था। ताओ बोलती है ये क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। फू बोलता है पर तुम मेरी वाइफ हो ना, या फिर किसी और की वाइफ के साथ फ्लर्ट करूं। ताओ सोचती है ये पागल तो नहीं हो गया है। ये फू भी सुन लेता है। तभी उसका सेक्रेटरी आता है। फू उसे बोलता है जब मैं अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा होता हूँ तब उसने मुझे पागल कहा, तो मुझे बता सकते हो लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। सेक्रेटरी बोलता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आपको भाभी को फ्लावर्स का बुके देना होगा। फू फ्लावर शॉप पर आता है पर सारे फ्लावर्स देख के बोलता है ये मेरी जान के लिए कुछ खास नहीं है। तभी ताओ के पास फ्लावर का बुके आता है जो कि सॉसेज का होता है। सभी देखकर हंस रहे होते हैं। तभी फू वहाँ आ जाता है। जो फू को आकर बताती है क्या आपको पता है किसी ने ताओ को सॉसेज का बुके दिया है, कितना फनी है ना ये। फू तो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसी ने भेजा था। ताओ बोल रही होती है हाय कैसा पति मिला है, इसे तो गिफ्ट भी देना नहीं आता, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। ताओ फू को देखकर चली जाती है। फू फिर से सेक्रेटरी के पास आता है। सेक्रेटरी उसे बताता है आपको भाभी को अपना चार्म दिखाना चाहिए। फू हाइकिंग करने जाता है ताकि अपनी बॉडी दिखा सके, पर तभी यहाँ ताओ आ जाती है जिसने ऑफिस वाले ही कपड़े पहने होते हैं। तुमने मुझे बताना चाहिए था ना हम हाइकिंग करने वाले हैं। वो अपने शूज ताओ को देता है, वो गिरने वाली थी। फू से बचा लेता है तुम ठीक तो हो ना, पर ताओ का पैर तो फू के ऊपर था, अब बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। फू सेक्रेटरी को बोलता है तुम्हारा आइडिया एकदम बेकार था, तुमने कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर लिया था। सेक्रेटरी बोलता है बॉस पर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। फू को तो खुद पर ही गुस्सा आ जाता है, मुझे इसकी बात मानने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। फू के अंकल आ जाते हैं। आंटी बोल रही होती है पता है मैंने कितनी मुश्किल से गुजारा किया है आपके बिना। अंकल ग्रैंडमा को बोल रहे होते हैं मैं सोच रहा था जिया को भी अब ऑफिस जाना चाहिए। ग्रैंडमा हाँ बोल देती है। ये तभी यहाँ ताऊ आती है, उसे तो अंकल बड़े डरावने से लगते हैं। फू ताऊ को बोलता है वो तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। ताऊ बोलती है पहले तुम अपना तो ध्यान रख लो। जिया ऑफिस में आ जाता है और जू को देखता ही रह जाता है। जू तो ताऊ पर गुस्सा कर रही होती है और उसे वहाँ से भगा देती है। तभी फू देखता है ताऊ नहीं है तो जू से पूछता है। जू बोलती है वो कुछ काम नहीं कर रही थी इसलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। फू बोलता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही करने लगी हो। जिया बोलता है लगता है तुम मेरे भाई को पसंद करती हो। जू बोलती है हाँ
क्योंकि तुमसे तो वो अच्छा ही है। ताऊ घर पर होती है, फू उसे अपनी कार में लाता है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वो अपनी स्टोरी बताता है। अंकल उसे लाइक नहीं करते क्योंकि उनका सब मुझे मिल गया। ताऊ उसके मोम डैड के बारे में पूछती है। फू बोलता है वो अब नहीं रहे। अगले दिन फू की चेयर पर अंकल बैठे थे। वो बोल दिया मुझे वापस आ जाना चाहिए। तभी यहाँ ताऊ आ जाती है और बोलती है सब ठीक तो है ना। फू ताऊ को क्लोज कर बोलता है हाँ जान सब ठीक है। फू ताऊ को अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लाता है जहाँ सभी ताऊ को देख के बातें बना रहे होते हैं। एक लड़की तो बोल ही देती है लगता नहीं है फू किसी और से शादी करेगा क्योंकि उसका फर्स्ट लव तो सूजा थी ना। और ये बर्थडे पार्टी सूजा की ही होती है। ताऊ ठीक से खा भी नहीं पा रही होती, सभी उस पर हंस रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है क्या फू ने ऐसी लड़की को अपनी वाइफ बनाया है। फू बोलता है क्या मेरी फैमिली के साथ अब तुम बिजनेस नहीं करना चाहती हो। वो लड़की ताऊ के फेस पर पानी मारती है तो ताऊ भी उसे चाटा लगा देती है और बाहर चली जाती है। फू पूछता है इतने गुस्से में क्यों हो। ताऊ बोलती है मुझे नहीं पता था तुम्हारा कोई फर्स्ट लव भी है। फू बोलता है तो गुस्से में तुम बाहर आई हो। ताऊ बोलती नहीं मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ताऊ को उसके डैड घर पर बुलाते हैं। डैड बोलते हैं तुम फिर से बहन बनने वाली हो, यानी कि स्टेप मॉम प्रेग्नेंट थी। ताऊ बोलती है क्या बात है। स्टेप मॉम बोलती है मैं अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहती हूँ। एक बेटा तो पहले से था और अब मैं एक बेटी चाहती हूँ। ताऊ बोलती है यानी मैं बाहर वाली हूँ और जाने लगती है। डैड बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए। इवन वो ताऊ को थप्पड़ भी मार देते हैं। तभी यहाँ फू आकर बोलता है मुझे पता है ये किसका बेबी है। वो स्टेप मोम और उनके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाता है। इवन स्टेप मोम का बेटा भी डैड का नहीं था। वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाता है। अब तो डैड स्टेप मोम को ही चाटा लगा देते हैं। बाहर आकर ताऊ बहुत सैड थी। फू बोलता है माफ करना ये सब बताने के लिए। ताऊ तो उसे हक कर लेती है। चलो डेट करते हैं। ये दोनों हाथ पकड़कर ऑफिस में आते हैं। जू तो देखती ही रह जाती है। मीटिंग में भी ताऊ को नींद आ रही होती है। तभी वो उसे उठाकर लाता है। इवन वो उसे किस भी करने वाला था। तभी यहाँ अंकल टपक जाते हैं और बोलते तुम्हें एविक्शन ले लेना चाहिए। अब मैं हूँ ना। फू बोलता नहीं कोई जरूरत नहीं है, पर अंकल मान ही नहीं रहे होते। एक्चुअली में उनका प्लान था फू को वहाँ से भगाने का और कंपनी पर कब्जा करने का। फू ये बात अच्छे से जानता था। जू आकर ताऊ को थप्पड़ मार देती है। मैं ये नहीं देख सकती कोई भी मिस्टर फू को हर्ट करे। ताऊ बोलती है मुझे पता है तुम उसे लाइक करती हो, पर ये सब क्या था। जू बताती है बॉस सस्पेंड हो रहे हैं। ताऊ तो शॉक हो जाती है। तभी फू आकर जू को बोलता है तुम्हें क्या हो गया है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता और ये बदतमीजी भी दोबारा मत करना। ये सब सुनकर जू ड्रिंक करने लग जाती है। ताऊ फू के साथ थी। फू बोलता है मैंने तुम्हें मिस किया। ताऊ बोलती है मैं हर टाइम तुम्हारे साथ ही थी, मिस कैसे किया मुझे समझ नहीं आया। फू बोलते है क्या करूं तुम हो ही इतनी प्यारी। ताऊ बोलते है ये ज्यादा ही फ्लर्टिंग हो रही है। फू बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ताऊ बोलती है तुम मेरे मन की बात कैसे सुन लेते हो। फू बोलता है क्योंकि तुम मेरी हो। यहाँ जू जिया को देखे जा रही थी, पर एक लड़का जिया को रूम में ले आता है। मॉर्निंग में वो हैरान हो जाती है तुम यहाँ कैसे। तभी यहाँ जिया आता है। एक्चुअली में वो जिया का फ्रेंड था। जिया बोलता है मैंने वीडियो बना लिया है। तू बोलती है तुम कितने ज्यादा बेशरम हो। जिया बोलता है मेरी हेल्प करो फू को कंपनी और घर से निकालने के लिए। जू को मजबूरन मानना पड़ता है। ताऊ ऑफिस में बड़े गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता चल गया था फू उसकी माइंड की सारी बातें जान सकता है। फू उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ जू आती है। मुझे एक इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए। फू अपनी वाइफ को मनाने में बिजी था, इसलिए बोलता है तुम अपने आप ही ले लो ना। जू यहाँ एक फाइल देखती है और उसकी फोटो ले लेती है। फू अपनी वाइफ के पीछे पीछे घर तक आ जाता है। ताऊ बोलती है मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। फू बोलता है तुम्हें पता है तुमने एक छोटे से लड़के की हेल्प की थी कार एक्सीडेंट में। ताऊ बोलती है वो लड़के तुम थे क्या। फू बताता है मैं सिर्फ तुम्हारे ही मन की बात सुन सकता हूँ। उस एक्सीडेंट में मैंने अपने मोम डैड को खो दिया था, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब तुमने ही मेरी हेल्प की थी। ताऊ पूछती है इसका मतलब मैं ही तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। ताऊ बताती है उस टाइम मेरे डैड भी अपनी मिस्ट्रेस के साथ थे और मेरी मोम की हेल्थ अच्छी नहीं थी। रात में ताऊ रिवीलिंग ड्रेस पहन कर आती है। ग्रैंडमा ने कहा था उन्हें जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों की शक्ल देखनी है। वो बोलता है तुम तो अच्छी लग रही हो, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। ताऊ बोलती है तुम्हें बेबी नहीं चाहिए ना, मुझे पसंद नहीं करते हो ना, क्या फायदा हुआ इतना तैयार होकर आने का।
ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में ताओ की कमर दुख रही होती है। ग्रैंडमा उल्टा ही समझ लेती है, क्या बेबी जल्दी आने वाला है? ताओ बोलती है नहीं, गर्ल्स प्रॉब्लम है। तभी यहाँ ताओ से मिलने के लिए स्टेप मॉम आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे डैड को डिवोर्स देने वाली हूँ। वैसे भी मैं झूठ बोल बोल कर थक गई थी। ताओ बोलती है ये बताने के लिए आई हो क्या? स्टेप मॉम बोलती है मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, 5 मिलियन चाहिए वरना सभी को बता दूंगी। इवन फू तो तुम्हें घर से ही निकाल देगा, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। ये सब आंटी भी सुन लेती है। रात में ताऊ सोचती है ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता, जरूर पैसे लेने का ड्रामा कर रही होगी। फू बोलते क्या हुआ? ताऊ बोलती है कुछ नहीं, लगता है ज्यादा ही खा लिया। आंटी स्टेप मॉम से मिलने के लिए आती है। स्टेप मॉम पूछती है ताऊ कहाँ है? आंटी बोलती है वो नहीं आने वाली, उसे जो बताने वाली थी वो मुझे बता दो ना। इवन पैसे भी देती है क्योंकि स्टेप मॉम पैसे ही मांग रही थी। स्टेप मॉम वो सीक्रेट आंटी को बता देती है। आंटी के तो होश उड़ जाते हैं। इवन आंटी स्टेप मॉम की छुट्टी ही कर देती है। यहाँ ताऊ फू से प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है। फू ऑफिस जा रहा था। ताऊ बोलती है आज जल्दी आना, तुम्हारा बर्थडे है ना, वैसे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? फू बोलता है इतनी प्रीटी वाइफ है, मुझे और क्या ही चाहिए होगा। वो तो ताऊ को किस करने वाला था पर वो उसे रोक लेती है। रात में जल्दी आना, सब मिलेगा। वो ऑफिस आता है जहाँ उसे पता चलता है उसके नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स लीक हो गई हैं। फू पूछता है ये कैसे हुआ? जू बताती है हो सकता है ये सब जिया ने किया हो। फू सभी को समझा रहा होता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिया बोलता है पहले से ही केयरफुल रहना चाहिए था ना। फू बोलता है मैं काम में बिजी हो गया था। ताऊ को ठीक से खाना नहीं बनाना आता था, फिर भी वो अपने हस्बैंड के लिए बना रही होती है ताकि उसे खुश कर सके। इवन उसका हाथ भी चल जाता है। वो ग्रैंडमा के पास आती है, आज फू का बर्थडे है, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। ग्रैंडमा बोलती है क्या तुम्हें विल के बारे में पता है, इसीलिए तुम वापस आई हो ना? आंटी बोलती है तुम्हें फू की कोई पड़ी नहीं है, बस पैसों की ही पड़ी है। ताऊ बोलती हाँ मुझे पता था, मुझे पैसों की जरूरत थी पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि मैं फू को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है मैंने तुम पर इतना ज्यादा भरोसा किया, तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया, मैंने तुम्हें जो पैसे कहे थे वो लेकर यहाँ से चली जाओ। ताऊ ग्रैंडमा को समझाने लगती है पर आंटी उसे लेकर चली जाती है। ताऊ बहुत ट्राई करती है, फू को कॉल करती है पर वो तो सो गया था। यहाँ जू आती है और बोलती है अब तुम्हें फू की लाइफ से निकलना होगा। ताऊ तो फू के ऑफिस में पहुंच जाती है। इवन उसे बाहर निकालने के चक्कर में गिर भी जाती है। फू ताऊ की आवाज सुन लेता है। जू बोलती है नहीं वो कोई और है। ताऊ बहुत मुश्किल से घर आती है। आंटी पूछती है क्या हुआ? ताऊ उसे इग्नोर कर देती है। जिया बोलता है तुम मेरी मोम को जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ताऊ तो उसे इग्नोर मार देती है। फू को ताऊ की याद आ रही थी, तभी जिया के बोलता है ताऊ को घर से निकाल दिया गया है। वो ग्रैंडमा के पास आता है। ग्रैंडमा उसे बोलती है उसे बस पैसों से प्यार था। वो बोलता है आप उसे गलत समझ रहे हैं, उसे बस अपनी मोम के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। ग्रैंडमा बोलती है अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बता दी। वो हॉस्पिटल में होता है, तभी यहाँ ताऊ आ जाती है। वो पूछता है तुम घर छोड़कर क्यों चली गई हो? ताऊ से मारने लग जाती है, तुम ना ही मेरा कॉल पिक करते हो ना ही घर आते हो, तुम्हें तो इतने सारे काम होते हैं ना, तो यहाँ भी क्यों आए हो? वो बोलता है मैंने ग्रैंडमा को समझा दिया है, चलो घर, और मेरी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। ताऊ मान जाती है। जिया जू को बोलता है तुमने इतना कुछ किया पर कोई फायदा ही नहीं हुआ, मेरा भाई अभी भी उसी लड़की के साथ है, मैं जो भी बोलूँ अब तुम वही करना। अगर मेरे भाई को तुम चाहती हो, यहाँ मीटिंग में फोन नहीं आता, इसलिए अंकल सबसे माफी मांगते हैं। वो आजकल अपनी वाइफ के साथ बिजी रहता है इसलिए लापरवाह होता जा रहा है। जिया बोलता है आपने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए आपको ही सीईओ बनना चाहिए। अंकल तो खुश हो जाते हैं क्योंकि यही उनका प्लान था। तभी यहाँ फू आ जाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, माना कि मैंने गलतियाँ की है पर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी करवाया है और सभी डायरेक्टर से माफी मांगता है। आने वाले टाइम में मैं कंपनी को और भी मुनाफा कराऊंगा। वो अंकल से पूछता है क्या आपकी सीईओ बनने की तमन्ना थी? जिया बोलता है मेरे डैड ने कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। वो बोलता है पर ये कंपनी तो मेरे डैड की है ना, आप चाहे जो मर्जी कर लो, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। जो जिया के पास आती है। एक डिनर पार्टी है। जिया बोलता है मेरे पास एक प्लान है। वो ताऊ को ड्रेस देता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ताऊ वो ड्रेस पहन कर आती है और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। ग्रैंडमा भी बस उसकी तारीफ किए जा रही थी पर जैसे ही ग्रैंडमा जाती है, ताऊ आंटी से बोलती है मुझे पता है आपने जानकर मेरी बात ग्रैंडमा को बताई है पर मेरी स्टेप मॉम मर गई है, इसके पीछे किसका हाथ होगा?
आंटी तो डर जाती है। ताऊ बोलती है कोई नहीं, पुलिस पता लगा लेगी ना। ताऊ अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में आती है। ये सब जू और जिया भी देख रहे होते हैं। ताऊ जू को बोलती है तुम जिया से दूर रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हारा यूज करेगा। जू बोलती है तुम मुझे मत सिखाओ क्योंकि मैं फू से प्यार करती हूँ, पर तुम हमारे बीच में आ गई। ताऊ बोलती है वो मेरा हस्बैंड है तो बीच में तो आना ही पड़ेगा ना। ताऊ फू के कहने पर घर चली जाती है। फू को ड्रिंक कराती है। फू को चक्कर आने लग जाते हैं। जू बोलती है मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। जू उसे रूम में लाती है। इवन क्लोज भी आने लगी थी। फू बोलता है तुम ऐसा मत करो। जू बोलती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फू वहाँ से जाने वाला था। सिया आता है और बोलता है तुम कुछ नहीं कर पाई ना। वो जू को बेहोश कर देता है। मॉर्निंग में जू और उसका बॉस यानी कि फू दोनों बेड पर साथ में थे। जू समझ जाती है ये सब सिया ने किया होगा। तभी यहाँ रिपोर्टर आ जाते हैं और यहाँ ताऊ भी आ चुकी थी। ताऊ अपनी हस्बैंड की साइड लेती है, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। फू भी सबके सामने बोलता है ताऊ के अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता। इस जन्म में तो मैं ताऊ के अलावा किसी और को देखने का सोच भी नहीं सकता। घर में आकर ताऊ फू को थप्पड़ मारती है। फू बोलता है अब क्यों मारा। ताऊ बोलती है मुझे मैसेज आया था, तुम्हारी लोकेशन किसी ने मुझे भेजी थी, तभी मैं समझ गई थी ये किसी की चाल है, इसलिए मैंने आकर सारी बातों को संभाल लिया। फू बोलता मुझे पता नहीं था तुम इतनी कमाल हो। ताऊ बोलती है पर तुम आसानी से दूसरों की ट्रिक में फंस जाते हो। वैसे ये किसने किया है, इस बार मैं पता लगा कर रहूंगी। फाऊ से हक कर लेता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सो जिया को धोने आती है क्योंकि जिया ने उसका वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। जिया बोलता है मैंने कहा था ना फू के करीब आने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो मैंने कर दी। जू बोलती है पर तुमने बोला था अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो तुम मेरी वीडियो डिलीट कर दोगे। जिया बोलता हाँ कहा तो था पर मन नहीं किया, देखो ना तुम कितनी ज्यादा फेमस हो गई मेरी वजह से। ऑफिस में दो लड़कियां बातें कर रही होती है। सू को हम कितनी सीधी सादी समझते थे पर देखो ना सीओ पर नजर थी। तभी फू बोलता है इसमें जू की कोई गलती नहीं है। जिया बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ आओगे क्योंकि तुम्हारी न्यूज तो वायरल हो गई थी ना। फू जिया को पंच मारता है तुमने ही सब किया है ना। तभी असिस्टेंट आता है और एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जू सब बता देती है कैसे जिया उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अभी फू को कॉल आता है। ताऊ बोलती है जल्दी घर पर आ जाओ। फू घर पहुंचता है। ग्रैंडमा पूछती है जिया कहाँ है। फू बताता है जेल में ही होगा ना। उसकी मोम तो रोने लग जाती है और ग्रैंडमा को बोलती है प्लीज उसे जेल से निकाल दो। ग्रैंडमा बोलती है उसने फू को फंसाने का ट्राई किया है, कैसी परवरिश दी है तुमने अपने बेटे को, अब मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली। रूम में आने के बाद ताऊ बोलती है मैं आज जू से मिली थी। जू ताऊ को बोल रही थी जिया ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। ताऊ बोलती है मैंने तो पहले ही कहा था, वो मुझ पर भी चांस मार चुका है। वो फू के बदले सीईओ बनना चाहता था। तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वो बताता अच्छा इसीलिए जू ने मेरी हेल्प की। ताऊ बोलती हाँ पर अब तुम उसे कुछ भी मत बोलना, इवन उसे थोड़े से पैसे भी दे देना एज अ गिफ्ट, जू को अच्छा लगेगा। फू बोलता है अगर तुम ना होती जाने मन तो पता नहीं मैं क्या ही करता। फू इसी खुशी में अपनी वाइफ को शॉपिंग पर ले जाता है। ताऊ बोलती है तुमने सब कुछ इतनी एक्सपेंसिव चीजें क्यों ली हैं? जहाँ पर डिस्काउंट होता है वहीं से शॉपिंग करनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। वो बोलता है अब तुम मेरी वाइफ हो। ताऊ बोलती है पर तुम्हारे पैसे मेरे नहीं हैं। वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है पर ताऊ लेने से मना कर देती है, पर बाद में सोचती है चलो क्रेडिट कार्ड तो मुझे दे ही दो, तुम बहुत पैसे उड़ा रहे हो। मॉर्निंग में ताऊ अपने फ्रेंड से मिलती है और अपने हस्बैंड की तारीफों के पुल बांध रही होती है। फ्रेंड बोलती है अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई, तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है। ताऊ रात में अपने पति को इम्प्रेस कर रही थी, अब तो बेबी का सोचना चाहिए ना। वो बोलता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताऊ ग्रैंडमा के पास आके बोलती है मुझे जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना है, बेबी चाहिए। ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है, अब उनकी विश पूरी होने वाली है। तब यहाँ डैड और ताऊ का स्टेप ब्रदर आ जाता है। डैड बोलती है मेरी वाइफ भी ने लास्ट टाइम तुमसे ही बात की थी, बताओ क्या हुआ था। ताऊ बोलती है पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप पुलिस को पूछ सकते हो। स्टेप ब्रदर तो ताऊ को मारने लगता है, मुझे मेरी मोम चाहिए, ये सब आंटी भी देख रही थी। ताऊ फू से बोलती है पता लगाओ टी को किसने मारा है, मुझे जानना है। फू ओके बोल देता है। रात में स्टेप ब्रदर रो रहा होता है, तभी आंटी आती है, क्या हुआ? स्टेप ब्रदर बताता है मुझे अपनी मोम की याद आ रही है, मेरी बहन ताऊ
ने कहा था वो मुझसे मिलने जल्दी आएंगी, तो अभी तक मेरी मॉम क्यों नहीं आई? आंटी बोलती है अब वो कभी नहीं आने वाली। स्टेप ब्रदर बोलता है आप झूठ बोल रही हो ना? आंटी बोलती है नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारी मॉम को मरते हुए। ताऊ बोलती है मैंने सब कुछ सुन लिया है, पक्का इन सब के पीछे आप ही होंगी। आंटी बोलती है क्या बोल रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ताऊ बोलती है वो तो जल्द ही पता चल जाएगा। फू को भी अपनी आंटी पर शक होता है क्योंकि वो घर नहीं आ रही थी। तभी उसे ग्रैंडमा का कॉल आता है, कल तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम कुछ करने वाले हो ना? फू रात में ताऊ को बाहर लाता है, इवन उसकी आंखें भी बंद करवा देता है। फू ने अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज प्लान किया था। फू उसे रिंग दिखाकर बोलता है क्या तुम मेरी लाइफ लाइन बनना चाहोगी? ताऊ बोलती है कुछ ज्यादा ही हो गया है। इन दोनों की बातें चल रही होती है, तभी फू को किसी लड़की का कॉल आता है। ताऊ बोलती है ये मेरे साथ है, हमें डिस्टर्ब मत करो। वो लड़की बोलती है आंटी तुम कौन हो? ताऊ बोलती है मैं कोई आंटी नहीं हूँ, वो तो जेलस होने लगी थी। क्या बात है? अब ये तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड थी ना, कितनी स्वीटली बातें कर रही है। फू बोलता है छोड़ो ना, मैं तुम्हारा ही हूँ। ताऊ से चला नहीं जा रहा था तो फू से उठा लेता है। ताऊ उसे छोड़ने को बोलती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। मॉर्निंग में ताऊ को होश आता है। फू बोलता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ताऊ फू से अभी भी नाराज थी, इसलिए बोलती है जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। फू बोलता है अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। ताऊ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंडमा बोलती है चलो अब मैं तुम्हारी केयर करूंगी, और फू को वहाँ से भगा देती है। ताऊ के साथ मैं हूँ। फू जाने से मना करता है, मैं क्यों जाऊँ? ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, देखो ताऊ आज हॉस्पिटल में है। फू बोलता है आपकी उम्र हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। ग्रैंडमा बोलती है तुमसे तो अच्छी ही हूँ मैं, और ताऊ से पूछती है तुम ही बताओ कौन यहाँ रुकेगा? ताऊ ग्रैंडमा का ही नाम लेती है। रात में फू ताऊ से मिलने के लिए आता है। ताऊ बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? पता है ना ग्रैंडमा भी यहाँ है। फू बोलता है मुझे नहीं लगता, वो जागने वाली है। ताऊ बोलती है क्या बताऊँ, आज मुझे ऐसा खाना खाना पड़ा जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं था। मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मॉर्निंग में ग्रैंडमा देखती है हॉस्पिटल में ताऊ और फू दोनों ही नहीं है। घर में ताऊ ग्रैंडमा को किस कर कर चला जाता है। ग्रैंडमा इसके लिए बहुत खुश थी। ताऊ बोलती है मैं पानी लाती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है अब तुम कुछ भी काम मत किया करो। अगले दिन ताऊ फू के पीछे पड़ जाती है, मैं भी ऑफिस जाऊंगी। फू बोलता है नहीं ग्रैंडमा मुझे मारेगी। ताऊ बोलती है पर मेरा घर में मन नहीं लगता। फू ओके बोल देता है। लंच टाइम में ये दोनों एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे होते हैं। तभी यहाँ शिन आती है। ये क्या फू तुमने शादी भी कर ली है? तो ताऊ को बोलता है तुम घर जाओ। ताऊ बोलती है मैं क्यों जाऊँ? शिन फू के पास आती है। ताऊ बोलती है तुम मुझे भाभी कहो। शिन बोलती है तुम तो आंटी लगती हो। ताऊ बोलती है तुमसे तो यंग ही हूँ, वैसे भी लगता है फू तुम्हारा भाई जैसा है, और मैं भाभी हुई ना तुम्हारी। ये दोनों फू को लेकर लड़ाई करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ताऊ बहुत ज्यादा नाराज होकर बैठी होती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था शिन इतनी ज्यादा सुंदर है। फू बोलता है क्या तुम जेलस हो? ताऊ बोलती है नहीं, अब तुम डैड बनने वाले हो, अगर किसी के सामने देखा भी ना तो ग्रैंडमा को तुम्हारी शिकायत लगवा दूंगी। ये दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। मॉर्निंग में ग्रैंडमा बोलती है मैंने आंटी को देखा था, वो मुझे देखकर भाग गई। आई होप उसे अपनी गलती पता चल गई होगी। फू ताऊ को बोलता है तुम घर से निकलते वक्त केयरफुल रहना, आंटी का कुछ कह नहीं सकते हैं। ताऊ फू के साथ ऑफिस में होती है, उसे मस्का लगा रही होती है आज तुम्हारी फ्रेंड शिन नहीं दिखाई दी। तभी यहाँ शिन आ जाती है और बोलती है मैं तुमसे मिलने नहीं आने वाली क्योंकि अब मैं अब्रॉड जा रही हूँ। ताऊ अपने हस्बैंड को बोलती है इसे एयरपोर्ट तक छोड़ाओ। ताऊ हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी आंटी आती है और बैग लेने लग जाती है। ताऊ को भी लग जाती है। वो आके बोलता है तुम्हें बैग छोड़ देना चाहिए था ना, क्या बैग के पीछे अपनी जान गंवाना पसंद करोगी? फू तो उसकी केयर कर रहा था, पर ताऊ को तो उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि फू 30 साल का होने वाला था। ताऊ बोलती है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर बताता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। ताऊ तो बेहोशी हो जाती है। फू उसे घर ले आता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। ताऊ बोलती है तुम मेरे पास ही रहो, पर उसे कुछ काम था इसलिए चला जाता है। ताऊ को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। ग्रैंडमा उसे हॉस्पिटल लाती है। यहाँ फू भी आ जाता है। ताऊ को एक प्यारा सा क्यूट सा बेटा होता है। फू और ग्रैंडमा तो ताऊ को अपना सब कुछ देने लग जाते हैं। तुमने हमें कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। फू तो बच्चे को संभाल कर थक जाता है। वो ताऊ के पास आता है। मैं इतनी बड़ी कंपनी को संभालता हूँ पर इस बच्चे को नहीं संभाल पाता। ताऊ बोलती है कुछ चाहिए है क्या तुम्हें? वो बताता हाँ चाहिए ना तुम।
और ये दोनों किस करते हैं। यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।